सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रातः स्वाध्याय माला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मंगलाचरण करने के लिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धे प्रसिद्धे च विहाराहणाफलं पत्ते वंदितारहन्ते मोक्षमाराहणं कंसो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। कल अपन ने भावना अधिकार में जो मुनि महाराज की 4 असंक्लेश भावनाओं के बारे में अपन देख रहे थे, 5 असंक्लेश भावनाओं के बारे में देख रहे थे, जिसमें बताया गया था कि मुनि महाराज को संक्लेश से रहित परिणाम करने चाहिए। उसमें पहली भावना अपन ने देखी थी तपो भावना, जिसके कारण से मुनि महाराज तप धारण करते हैं। तो तप के द्वारा किस प्रकार से इंद्रियों का दमन करते हैं और इंद्रियों के दमन करने पर ही वह अपनी विषय कसायों से दूर होते हैं। दूसरी अपन ने भावना देखी थी श्रुत भावना। श्रुत भावना के द्वारा संयम, दर्शन, तप और ज्ञान में परिणति होती है। ये अपन ने कल देख लिया था। अब अपन आज देखते हैं सत्व भावना। सत्व भावना किसे कहते हैं? सत्व का अर्थ शक्ति भी होता है और सत्व का अर्थ प्राणी भी होता है, दोनों होते हैं। यहाँ सत्व भावना के अंतर्गत अभी अपन को प्राणी मात्र की जो भाव कर रहे थे, या कितने प्राणियों में उन्होंने जन्म धारण किया, मरण धारण किया, कितने दुखों को सहन किया, तो उपसर्ग आने में ये कौन से दुख हैं जो सहन नहीं कर सकते, ऐसा विचार वो करते हैं। अपन देखते हैं सभी को दिखाई दे रहा होगा। चले गाथा नंबर 198। गाथा नंबर 198 देखें। देवे ही भी सिदो विहु, देवे ही भी सिदो विहु, कयावराधो व भीम रूवे ही, कयावराधो व भीम रूवे ही। तो सत्व भावनाए वहदि भरम निभवो निभवो शैलम, निभवो शैलम। देवे ही भी सिदो विहु, कयावराधो व भीम रूवे ही। तो सत्व भावनाए वहदि भरम निभवो शैलम। देवे ही भी सिदो विहु, कयावराधो व भीम रूवे ही। तो सत्व भावनाए वहदि भरम निभवो शैलम। कहते हैं अपन को यहाँ पहले भूमिका समझनी चाहिए। जब मुनि महाराज पर कोई उपसर्ग आता है तो सबसे पहले कब डर लगता है? जब शक्ति नहीं होती है या उपसर्ग सहन करने की क्षमता नहीं होती है, तब डर लगने लगता है। परंतु जब किसी व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है या डराया जाता है, तो पहली बार डराते हैं तो डर लगता है, और उसी स्टाइल में दूसरी बार डराओगे तो थोड़ा कम डर लगेगा, तीसरी बार डराओगे तो थोड़ा और कम डर लगेगा, और बार बार वैसे ही प्रताड़ना और वैसे ही दुख और वैसा ही डर उत्पन्न करेंगे तो लोग फिर उसको मजाक समझने लगते हैं। तो मजाक ही होगी, क्या डरना इससे, कहते हैं ना। क्यों? इसी प्रकार मुनि महाराज भी सोचते हैं कि जो ये आज मैं दुख भोग रहा हूं, परिचय है, उपसर्ग है, ये पूर्व जन्मों में कई बार भोगे, कई बार पूर्व जन्मों में भोगे। वो भोग जो अपन ने भोगे हैं, कई बार पूर्व जन्म में दुख भोगे, उन दुखों के सामने तो ये दुख कुछ भी नहीं है, ऐसा जो भावना करते हैं वो सत्व भावना है। यहां पर कह रहे हैं देवे ही, देवताओं के द्वारा, तृतीय बहुवचन
देवे ही, देवताओं के द्वारा, भी सिदो भी, डराते हुए भी, देवताओं के द्वारा डराते हुए भी, कृतावराधो, अपराध किए जाते हुए भी, भीम रूपे ही, भयंकर रूपों से, देवताओं के द्वारा डराया जा रहा है, उनके द्वारा अपराध किया जा रहा है, भयंकर रूप बना करके डराया जा रहा है, तो भी, तो भी सत्व भावनाए, सत्व भावना से, सत्व भावना से शैलम भरम निभो भयदी, शैलम ने संपूर्ण भार को वहन करता है। कैसे वहन करता है? निभो, निर्भय होता हुआ, साधु निर्भय होता हुआ, शैलम भारम, संपूर्ण भार को, कौन से भार को? संयम के भार को, संयम के संपूर्ण भार को वहती वहन करता है। एक बार और देखें बल, देवताओं के द्वारा डराया जाता हुआ भी, अपराध किए जाते हुए देवताओं के द्वारा डराया जाता हुआ, अनेक रूपों से डराया जाता हुआ साधु जो है वह भय रहित होता हुआ सत्व भावना से, सत्व भावना के द्वारा संपूर्ण संयम के भार को वहन करता है। अब बात तो समझ में आ गई होगी, परंतु गुणता नहीं समझ में आई कैसे। इन्हें जब देवता डरा रहा है तो डर क्यों नहीं रहे? इन्हें देवता जो डरा रहा है तो सामान्य व्यक्ति डर जाएगा। शमशान घाट में बैठे हुए हैं, अब शमशान घाट में बैठा हुआ कोई साधु है या कोई श्रावक है और उसको कोई देवता या पिशाच या भूत डराने के लिए आएंगे तो स्वभावतः है डर जाएगा आदमी। परंतु वो मुनि महाराज या वो श्रावक ऐसा कौन सा ध्यान लगा रहा है जो उसको डर नहीं हो रहा है? उन मुनि महाराजों के द्वारा या उस श्रावक के द्वारा ऐसा कौन सा ध्यान लगाया जा रहा है? केवल भगवान का नाम बोला जा रहा है? नहीं, वहां पर पूर्व जन्मों में जो दुख सहन किए थे उनको याद किया जा रहा है कि देखो नरक अवस्था में तो नारकी लोग फाड़ देते थे, दो टुकड़े कर देते थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे, तो भी वहां पर मैं जिंदा रहा। यहाँ तो डराने वाला दूर से डरा रहा है, न शरीर का स्पर्श कर रहा है, न कुछ भी कर रहा, बस वो अपनी आवाज कर रहा, मैं अपना बैठा हुआ हूं, इसमें क्या डरूं मैं? ऐसा विचार करके जल में बहा दिया जाता हूं, एक इंद्री का है, वायु का एक जीव रहता हूं, तो तेज हवा के द्वारा इस स्थान से उस स्थान तक दूर तक भाग। अपन जब किसी हवा में उड़ जाए तो कितना डर लगता है। वो वायु का एक जीव जब अपन थे पूर्व जन्मों में, तब वायु का एक जीवों को वायु कितनी तेज गति से उड़ा के ले जाती थी, तब डर नहीं लगता था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो वो सामायिक में बैठे ही हैं, ना हवा चल रही है और ना कोई उड़ा के ले जा रहा है। अग्नि का एक जीवों में कई बार डाल दिए जाते थे पकने के लिए, तो भी छटपटाते रहते थे, इतना दुख सहन किया वहां पर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके पूर्व जन्मों के दुखों को, कि पूर्व जन्म में कितने दुख हुए, तब मैं वहां जीवित रहा तो भी वहां डरा नहीं। और आज संयम के मार्ग में ये देवता लोग बस क्या किया उन्होंने, भयानक रूप बना करके चिल्ला रहे हैं और भयानक आवाज निकाल रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। इतने में मैं डर जाऊंगा? ऐसा विचार करके वह मुनि महाराज संयम की रक्षा करते हुए निर्भय होते हैं, तब जाकर के वह संयम का पालन कर पाते हैं और देवताओं पर विजय प्राप्त करते हैं कि देवताओं के द्वारा भी डराया नहीं गया। समझ में आ रही ना बात? ये विचार मन में आता ही होगा ना, यार इतना डरा रहे हैं तो भी डर नहीं रहे अपन। मुनि महाराज क्या ध्यान किया उन्होंने जो उनको डर नहीं लग रहा है। कई लोग कहते हैं भगवान महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग हुआ तो भगवान ने कैसा क्या ध्यान कर लिया कि उनको डर नहीं लगा। क्या ध्यान किया? यही ध्यान करते हैं कि पूर्व भाव में क्या क्या हमने दुख सहन किए, आज क्या है? कुछ भी नहीं है। एक आध घंटे 2 घंटे चिल्लाएगा आदमी, चला जाएगा, और क्या करेगा?
और कौन सा दुख झेलना है उनको? कुछ भी दुख नहीं है ये तो, है। वहां पर नरकों में, तिरंचों में 2400 घंटे लोगों को परेशान किया जाता है, जीवों को प्रताड़ित किया जाता है। उस दुख के सामने तो ये दुख कुछ भी नहीं है। ऐसा विचार करके उपसर्गों को सहन करते हैं। कैसे? सत्व भावना के द्वारा, पूर्व भाव को याद करते हुए, ऐसा सत्व भावना होता है। और उदाहरण दिया उन्होंने, बहुसोपि युद्ध भावनाए, बहुसोपि युद्ध भावनाए न भड़ो, न भड़ो हु मुज्झदी रणम्मी, मुज्झदी रणम्मी। बहुसोपि बहुसोपि युद्ध भावनाए न भड़ो हु मुज्झदी रणम्मी। तह सत्व भावनाए, तह सत्व भावनाए न मुज्झदी मुनि भी उपसर्गे, मुनि भी उपसर्गे। यहाँ पर कहते हैं, जिस प्रकार से युद्ध की भावना से कोई योद्धा रण में जाता है तो डरता है क्या? ये डर लगता होता तो युद्ध में नहीं जाता, घर बैठता। वह बार बार जब युद्ध में जाता है तो उसके अंदर से युद्ध की जो डर होता है वो निकल जाता है। पहली बार योद्धा जब जाता है तब वह डर लगता है कि कितनी बड़ी सेना होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे हथियार चलाएंगे, उनके पास कौन से हथियार हैं, अपने पास कौन से हथियार हैं, पता नहीं। थोड़ा सा मन में संकोच रहता है। मगर जब वही योद्धा बार बार रणभूमि में जाता है युद्ध करने के लिए, तब उसको मोह उत्पन्न नहीं होता है, तब वह डरता नहीं है। तो कहते हैं, बहुसोपि युद्ध भावनाएं, अनेक बार युद्ध की भावना से रणम्मी, रण में युद्ध भूमि में भड़ा, भटने योद्धा, योद्धा नामुच्चति, मोह को प्राप्त नहीं होता है। उसी प्रकार से उपसर्गे, उपसर्ग में, मुनि भी उपसर्ग में सत्व भावना से, वहां युद्ध भावना है, यहाँ सत्व भावना है। जैसे योद्धा युद्ध को बार बार चिंतन करता है तो युद्ध के भय से दूर हो जाता है, उसी प्रकार से मुनि महाराज पूर्वों के प्राणियों के दुखों को बार बार चिंतन करते हैं, तो इस उपसर्ग के दुखों से मोहित नहीं होते हैं, डरते नहीं है। ना मुज्जति, डरते नहीं। ये बात समझ में आ गई होगी इन दो गाथाओं में कि क्या चिंतन करते हैं मुनि महाराज, जो उनको डर नहीं लगता। क्या चिंतन करते हैं मुनि महाराज कि खोटरों में, खाली मकानों में भी शयन करते हुए डर नहीं लगता है। और अपन लोग तो लाइट चली जाए तो हाहाकार मच जाए कि पता नहीं लाइट आई कि नहीं आई, जल्दी से टॉर्च लाओ, ये करो वो करो। क्यों? क्योंकि हमें किसी ना किसी चीज से डर लग रहा है कि हमें आत्म बल नहीं है, हमारे पास आत्म बल नहीं है। शरीर का बल कितना भी किसी के पास क्यों ना हो, पर आत्मा का जो बल है, यदि आत्मबल किसी के पास नहीं है तो सबसे बड़ा कमजोर वो वादी है जिसके पास आत्मबल नहीं है। शरीर बल से क्या करोगे? कभी कभार ऐसा भारी शरीर हो जाए खुद से ही नहीं उठेगा। भाई कोई कितना भी मोटा हो, पहलवान हो, कुछ भी हो, जब वो हिम्मत कब हारता है? जब आत्मबल टूट जाता है तब हारता है। शरीर के बल से कुछ नहीं लेना देना। शरीर पतला हो या मोटा हो, कैसा भी हो, पर हिम्मत है तो सब कुछ काम करता है, और हिम्मत नहीं है तो कोई काम नहीं चलता है। अब यहाँ पर फिर चिंतन कर रहा है, खर्ण खरणु खरणुत्तावण, खरणुत्तावण, खरणुत्तावण वालन वीयण विच्छेयणाव, विच्छेयणावरोहत्तम, विच्छेयणावरोहत्तम चिंत्यम, चिंत्यम दुह अदीहम, चिंत्यम दुह अदीहम मुज्झदी नो सत्भाविदो दुखे, मुज्झदिनो सत्भाविदो दुखे। खरणुत्तावण वालन
बीयण विच्छेयणावरोहत्तम चिंत्य दुहदीयम चिंत्य दुअहिरीहम मुज्जदिनो तत्वभाविदो दुःखे चिंत्य दुअधीयम मुज्जदिनो तत्वभाविदो दुःखे। कहते हैं कि दुख में सत्व भावना को भाता हुआ मुनि नो मुज्जदी मोहित नहीं होता है। कैसे मोहित नहीं होता है? चिंतियम दुहम अधीयम, अदीर्घ का अर्थ होता है बहुत पुराने जमाने में जो दुख भोगे थे उनका चिंतन करते हुए, जो पूर्व भाव में दुखों को भोगा था उनका चिंतन करते हुए, उन दुखों का चिंतन करते हुए अधीयम, अधीयम का अर्थ होता है अल्प, अदीर्घम, दीर्घ का अर्थ होता है लंबा और अदीर्घ का अर्थ होता है अल्प। अल्प दुख का, अल्प दुख में भी अल्पकालीन दुख से मोहित नहीं होता है। कौन कौन? मुनि महाराज जो सत्य भावना को भा रहे हैं। ऐसे मुनि महाराज दुख सामने होने पर वह अल्पकालीन दुखों से दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि वह दुखों का चिंतन करते रहते। कैसे दुखों का चिंतन करते हैं? तो बताते हैं खनन, खनन यानी खोदना। जब एक इंद्रिय पर्याय में थे, पृथ्वी का एक थे या दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय इत्यादि थे, तो खोदे जाने पर कितनी बार मरा? चींटी हुए, चींटा है, जमीन पे जो निवास करते हैं छोटे मोटे जीव, कितनी बार मरण को प्राप्त हुआ। यहाँ तो छोटा सा दुख है तो क्या मरण को तो प्राप्त नहीं हुआ? उत्तावण, और क्या कहते हैं? उत्तावण, खोदना और गाड़ना, खोदना और गाड़ना। बालन, बालन है जलाना, है बाल दिया, बोलते नहीं बोलते अपन बाल दिया, बालन है ना, ये वही प्राकृत का शब्द है बालन। बालना है ना जलाना, जलाना। बीयण यानी बहाना, बीयण यानी बहाना। विच्छेदन, विच्छेदन यानी छेदना। और अवरोहत्तम यानी रोपना। जितने भी खेती में काम आते हैं ना, है पानी में बहना, जलाना, आग से जलाना, जमीन को खोदना, है जल में बहाना। विच्छेदना यानी आर पार यानी शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देना। रोपना, जो रोपते हैं अपन, रोपण करना। इतने सारे दुखों को अपन ने भोगा है। उन दुखों का चिंतन करते हुए साधु दुख में कभी भी मोहित नहीं होता है जब सत्य भावना को भाता है। बाल मरणानि साहु, बाल मरणानि साहु सुचिंति दूणमप्पणो, सुचिंति दूणप्पणो अनंतानि, सुचिंति दूणप्पणो, सुचिंति दूणप्पणो अनंतानि, अनंतानि। बाल मरणानि साहु सुचिंति दूणप्पणो अनंतानि। मरणे समुठ्ठियेवि, मरणे समुठ्ठियेवि हिमुज्जयिनो सत्त्वभावना निर्दो, हिमुज्जयिनो सत्त्वभावना निर्दो। कहते हैं सत्य भावना को भाने वाला साधु जो है वह क्या करता है? क्या चिंतन करता है? चिंतन करते हुए। साहु सुचिंति दूण, दूण प्रत्यय लगा हुआ कर के अर्थ में। साधु जो है चिंतन करता हुआ। क्या चिंतन करता हुआ? अपणो, दूणम में से नाम से आ निकालो। अपणो अनंताणी बाल मरणानी, अपने अनंत बाल मरणों का चिंतन करता हुआ। बाल मरण बताया था ना, 5 प्रकार के मरण बताए थे। पंडित मरण, पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित बाल पंडित मरण, बाल मरण और बाल बाल मरण। तो मिथ्या दृष्टि जीव का बाल बाल मरण, सम्यक दृष्टि जो जीव है वो बाल मरण, और
जो पांचवी गुण स्थान वर्ती है बाल पंडित मरण, छठी गुण स्थान वर्ती पंडित मरण, और केवली का जो मरण होता है वो पंडित पंडित मरण होता है। तो यहाँ पर बाल किसके लिए कहा है? बाल अवृति के लिए कहा है। बाल का अर्थ होता है अवृति। पंडित किसको कहा है? पढ़े लिखे को पंडित नहीं कहा। पंडित कहा है जो पढ़ लिख करके संयम धारण करता है वो पंडित है। पंडित यानी संयमी और बाल यानी अवृति। तो जहां तक व्रत नहीं है वहां तक बाल लगा हुआ है। चतुर्थ गुण स्थानवर्ती बाल मरण, और पहले गुण स्थानवर्ती बाल बाल मरण, और पंचम गुण स्थानवर्ती बाल भी है पंडित भी है। आंशिक एलक क्षुल्लक, पूरे व्रती भी नहीं है और पूरे गृहस्थी वाले भी नहीं है। उनके कुछ परिग्रह है और परिग्रह का त्याग है, इसलिए उनके बाल पंडित मरण है। यहाँ पर कहा है अनंत बाल मरणों का चिंतन करता हुआ साधु अपने अपनो अनंतानि बाल मरणानि सुचिंति दूर साधु। साधु अपने अनंत बाल मरणों का चिंतन करके मरणे समुत्थिये भी, मरण के समुपस्थित हो जाने पर, मरण के आ जाने पर भी सत्व भावना निर्दह, सत्व भावना में निरत, सत्य भावना में लगा हुआ साधु न मुझ्झति नो मुझ्झई, मोहित नहीं होता है, मोहित नहीं होता है। तो सत्व भावना का समझे आप। सत्व भावना यानी पूर्व जन्म में जितने भी अपन ने शरीर धारण किए, दुख धारण किए, उन सत्व यानी उन प्राणियों के दुखों का चिंतन करना, यहाँ सत्व भावना है। तो मरण समुपस्थित होने पर यहाँ इसलिए कहा कि भाई मरण में दुखी होता है लोगों को, हाय हाय करते मरते हैं, दुख होता है, इसलिए दुख का चिंतन किया कि उनके दुख के आगे तो तुम्हारा दुख कुछ नहीं है। निगोदिया जीव को देखो, एक सांस में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मर जाता है एक सांस में। एक सांस कितनी कहलाई? बस इतने में तो निगोदिया जीव 18 बार जन्म मरण हो जाता है। अपन तो 100 साल 50 साल 60 साल जी लिए, उसके बाद भी कुछ कर नहीं पाए, और कर नहीं पाए तो रो रहे हैं कि साहब कुछ और जिंदगी मिल जाए। अरे और जिंदगी मिल भी जाएगी और क्या कर लोगे? 70 साल की उम्र 80 साल की उम्र में 50 साल 60 साल 70 साल निकाल दिए, निकालने के बाद कुछ नहीं कर पाए, और जब कुछ कर नहीं पाए तो अब 5 साल 2 साल 4 साल और मिल जाएंगे तो क्या कर लोगे भाई? यदि कुछ करने की भावना है तो अंतर्मुहूर्त में भी आदमी कर सकता है, उसके लिए 5 साल 10 साल की जरूरत नहीं पड़ती, 5 साल 7 साल की जरूरत नहीं है, अंतर्मुहूर्त में भी कर लेता है आदमी। यदि व्रत इत्यादि का पालन करना है तो अंतर्मुहूर्त का ही व्रत उस देवगति की प्राप्ति करा सकता है। उस भील को देखो, उस भील ने क्या किया था? जो खादिर सा भील था, कौवे के मांस का त्याग किया था। कौवे के मांस का त्याग किया उसने तो कौन से स्वर्ग में देव हो रहा था? भवनवासियों में जा रहा था। और जैसे ही मरण के अंतिम समय में, अंतर्मुहूर्त काल भी नहीं था उसके पास, मरण के अंतिम समय में उसने सोचा कि एक कौवे के मांस का त्याग करने से भवनवासी देवों पैदा हो रहा हूं, तो मैं समस्त मांस का त्याग कर दूं तो क्या होगा। उसने समस्त मांस का त्याग कर दिया और पहले स्वर्ग में देव हो गया, उससे ऊंचे में देव हो गया। क्या किया उसने? इन्हें यदि संयम धारण करना है तो अंतर्मुहूर्त का संयम भी सुगति की प्राप्ति करा सकता है, और संयम धारण नहीं कर पाए, व्रत नहीं ले पा रहे हैं तो 100 साल की जिंदगी में भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 100 साल की जीवन भी मिल जाएगा तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कितने लोगों को स्वर्ग चाहिए बताओ? सबको चाहिए ना भाई। मोक्ष की जरूरत है सबको, परंतु पंचम काल में मोक्ष नहीं है। अब पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं तो कम से कम स्वर्ग जाकर के सुख सुविधाओं पूर्वक भगवान की भक्ति करते हुए दिन व्यतीत कर सकते हैं। तो कितने लोगों को स्वर्ग चाहिए?
सबके हाथ उठ जाएंगे, हम सबको स्वर्ग चाहिए, मगर स्वर्ग के लायक कुछ काम भी तो करें। केवल स्वर्ग की इच्छा करने स्वर्ग नहीं मिल जाता भाई। किसी चीज की प्राप्ति करने के लिए कुछ दावा तो करो कि मैं इस चीज की प्राप्ति करने के लिए ये चीज कर रहा हूं, कि मैं ये चीज कर रहा हूं, इससे मुझे ये प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग जाने के रास्ता है, व्रत उपवास करो, कुछ नियम धर्म पालन करो। यदि ये सब कुछ भी नहीं है तो फिर ये मत सोचो कि मुझे स्वर्ग जाना है, कभी मत सोचो, मिलेगा नहीं। और यदि चाहिए स्वर्ग तो कुछ नियम धर्म, कुछ त्याग तपस्या व्रत इत्यादि छोटे से छोटा भी हो, कहीं जीवन में उतारो तो सही। तब जाकर हम सोच सकते हैं कि साहब स्वर्ग जाने के लिए हमने कुछ रास्ता तो बनाया है, स्वर्ग जाने के लिए कुछ रास्ता हमने बनाया है, तब हम सोच सकते हैं कि हम स्वर्ग जाने के लायक हो रहे हैं। तो जो साधु है वह अनंत बाल मरणों का चिंतन करता है कि देखो पूर्व अवस्था में मैं कितनी बार मिथ्यात्व में कितनी योनियों में मर चुका हूं, और आज मरण आया तो कौन सी बड़ी बात है, पहले भी तो मर चुका हूं, आज भी मर जाऊंगा। परंतु पहले मिथ्यात्व के साथ अधर्म के साथ मरा था, आज मुनि बना हूं तो कम से कम मुनि अवस्था में एक बार तो मर के देखूं, एक बार ही मरण करके मुनि अवस्था में गया तो देखूं कितना कौन सा भाव मिलता है। कितने सालों तक कितनी बार भाव प्राप्त किए, वो सब अज्ञान अवस्था में थे। आज जान करके कि मैं मुनि बन के मरूंगा था, मैं संलेखना पूर्वक मरूंगा, अब एक बार तो कम से कम मनुष्य भाव से करने का उपाय सोचना चाहिए। अगली भावना कहते हैं एकत्व भावना। या मुनि महाराज एकत्व है, अकेले हैं। कहते हैं एकत्व भावनाए, एकत्व भावनाए न काम भोगे गणे शरीरेवा, न काम भोगे गणे शरीरेवा, सज्जै सज्जै वैरग्गमणो, सज्जै वैरग्गमणो हासेदि हासेदि अनुत्तरम धम्मम, अनुत्तरम धम्मम, हासेदि अनुत्तरम धम्मम। एयत्त भावनाएण काम भोगे गणे शरीरेवा, सज्जैवेरग्गमणो, सज्जैवेरग्गमणो हासेदि अनुत्तरम धम्मम, हासेदि अनुत्तरम धम्मम। कहते हैं एकत्व भावना है, एकत्व भावना से, एकत्व भावना से न काम भोग में, न संग में, और न शरीर में, न शरीर में सज्जई लगता है, न काम भोग में, न शरीर का स्पर्श करता है, न काम भोग में, न गण में, न संग में, और न शरीर में स्पर्श करता है। कौन? वैराग्य मनो, वैराग्य मन वाला, प्रथमा एक वचन, वैराग्य जिसके मन में हो गया उत्पन्न, ऐसा वैराग्य मन वाला अनुत्तरम धम्मम सज्जई, अनुत्तर धर्म को, सर्वोत्कृष्ट धर्म का पालन करता है। जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया है वो संसार के शरीर भोग और संग इत्यादि में रमता नहीं है कि साहब मुझे संग मिल गया तो चलो अब मेरी जिंदगी सही निकलेगी। एकाकी एकत्व लिए अकेला आदमी है, आया हुआ है, संग तो एक निमित्त है चर्या पालन करने के लिए, इसलिए उसमें ना राग करना है ना द्वेष करना है। शरीर एक माध्यम है स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए। मनुष्य शरीर नहीं मिलता तो कोई और शरीर मिलता, मिलता तो शरीर, तो शरीर एक माध्यम है स्वर्ग और मोक्ष जाने के लिए। इसमें लालसा वृत्ति नहीं करता, इसमें राग द्वेष नहीं करता। काम भोग जो साधन है संसार बढ़ाने वाले, इन काम भोगों में भी लिप्सा नहीं रखता है। कब? जब वैराग्य मनहा, जब साधु वैराग्य मन वाला हो जाता है तब वो इन चीजों का स्पर्श है, इन चीजों को ग्रहण नहीं करता। अब ग्रहण नहीं करता तो करेगा क्या फिर? अनुत्तरम धम्मम सज्जई, सर्वोत्कृष्ट धर्म का पालन करता है।
जब किसी के पास कोई काम नहीं रहेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ तो काम करेगा ना। कोई काम नहीं है। देखो भाई, घर में अपन रहते हैं, मान लो आज घर में कितना काम है तुमको बताइए। पहले की जो महिलाएं होती थी, सुबह 4 बजे से उठ करके नहा धो करके हाथ की चक्की से आटा पीसती थी, गाय का गोबर उठाना, दूध निकालना, उसके बाद 7 बजे तक तैयार होकर के मंदिर पहुंच जाती थी। मंदिर से आकर के पूरे परिवार का भोजन 10 बजे करा देती थी। उसके बाद बर्तन चौका करके 1 बजे निपट जाती थी। निपट गई। उसके बाद 1.5 घंटे 2 घंटे मिलते तो कुछ भावनाएं कर लेती थी, कुछ धार्मिक क्रियाएं कर लेती थी। उसके बाद शाम को फिर शाम का भोजन कराती थी। उसके बाद शाम हो गई तो फिर बैठ गए भक्ति में, संगीत में बैठ गए, अपने कहीं भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं। आज क्या है काम? बर्तन वाली आती बर्तन धोने, कपड़े वाली आती कपड़े धोने, झाड़ू पोछे वाली आती झाड़ू पोछा करने, कई जगह रोटी बनाने वाली रोटी बनाने भी आ जाती है। हम क्या करते हैं? जो हमारे पास काम टाइम नहीं है, केवल खाना खाना, किटी पार्टी करना और यहाँ वहां घूमना, पर कोई काम नहीं। अब ऐसी अवस्था में जहां सुख सुविधाएं प्राप्त हो रही पुण्य से, देखिए, नौकर चाकर पुण्य से प्राप्त होते हैं। राजा महाराजाओं के यहाँ पहले नौकर चाकर होते थे, जहां उनको कुछ भी नहीं उठाना पड़ता था। ये सब पुण्यवान हैं लोग जिनके यहाँ नौकर लगे हुए हैं। तो आप पुण्य के भोग से नौकर चाकर मिले। अब पुण्य के भोग से नौकर चाकर मिले हैं, तो कम से कम जो समय अपन को मिल रहा है, जो समय दूसरे कामों से बच रहा है, उस समय में कुछ धर्माराधना तो की जा सकती है। अब कहते हैं मुनि महाराज क्या करेंगे? मुनि महाराज के पास तो कोई काम है नहीं। जब जिसके पास कोई काम नहीं होता है तो वह अपने लायक तो कुछ ना कुछ काम करता है। अब कोई काम नहीं है तो स्वाध्याय करो भैया। क्यों? यदि कोई काम नहीं है तो मन यहां से वहां गलत रास्ते पे जाएगा। जब गलत रास्ते में जाएगा तो गलत रास्ते में से जाने से बचाने के लिए मन को स्वाध्याय स्वाध्याय करना, तपस्या करना इत्यादि मुनि महाराज करते हैं। तो काम भोग गण शरीर इत्यादि से जब वैराग्य हो जाता है मुनि महाराज को, जब उनमें रमण नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे? फिर अनुत्तर यानी सर्वोत्कृष्ट धर्म को करते हैं कि चलो अब संसार में कोई काम नहीं है, आत्म कल्याण का काम तो करना ही चाहिए। तो अपन को भी यदि टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ पढ़ते रहो। जो जितना कैपेसिटी जिसके पास है भाई, जिसके पास जितनी कैपेसिटी करनी चाहिए। एक बूढ़ी अम्मा थी जिनको पढ़ना नहीं आता था। देखिए, एक बूढ़ी अम्मा थी जिनको पढ़ना नहीं आता था, तो वो भक्तांबर के खोल लेती थी भक्तांबर, और हाथ लगाती थी ऐसे 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 हाथ लगाती थी। तो किसी व्यक्ति ने कहा, अम्मा जी ये क्या कर रहे हैं आप? आपको पढ़ना नहीं आता तो आप हाथ क्यों लगाते हैं? जवाब क्या दिया उन्होंने? बेटा, हम पुण्यवान नहीं है जो हमको पढ़ना आए, हम अशिक्षित हैं, परंतु इतने भी पापी नहीं है। भगवान ने हमें हाथ दिए हैं तो कम से कम जिनवाणी के अक्षरों को छू तो लूं। भाई पढ़ नहीं सकती हूं तो कम से कम छू तो सकती हूं। तो शुद्धि पूर्वक हाथ धो करके मैं जिनवाणी के अक्षर को छू लेती हूं कि भगवान ये हाथ मेरे सफल हो जाए, यही दिए हैं। अपन के पास तो बुद्धि भी है, आंख भी है, मुंह भी है, पढ़ना लिखना भी जानते हैं, शिक्षित भी हैं। उसके बाद भी यदि इस दुर्लभ जिनवाणी के वचनों को हम पढ़ नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो हमारी पांचों इंद्रियां पाना व्यर्थ है। हमारी पांचों इंद्रियां पाना व्यर्थ है। इसलिए कहा कि एकत्व भावना, कि मुनि महाराज कहते हैं ना मेरा संग है, ना मेरे काम भोग है, ना मेरा शरीर है,
अब मेरी आत्मा ही अकेली मेरी है, इसलिए इस आत्मा को कोई तोड़ नहीं सकता, इस आत्मा को कोई जला नहीं सकता, इस आत्मा को कोई दास नहीं बना सकता। इस उपसर्ग आने पर भी ये शरीर पर उपसर्ग है, आत्मा में उपसर्ग नहीं है। यदि मुनि महाराज अपने शरीर को अपना मानते हैं तो उपसर्ग आने पर शरीर की रक्षा करेंगे, परंतु जब वो शरीर को अपना नहीं मानते तो उसकी रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आत्मा की रक्षा करते हैं तो अपने आप में एकत्व में अकेले हो जाते हैं। इसे एकत्व भावना कहते हैं। अगला गाथा कहते हैं, भयणीय विधम्मिच्यन्तिये, भयणीय विधम्मिच्यन्तिये एयत्व भावनाये जहा, एयत्व भावनाये जहा, जिन जिण कप्पिदो, जिण कप्पिदो न मूढ़ो, जिण कप्पिदो न मूढ़ो, खवओवी न मुज्झई तदेव, खवओवी न मुज्झई तदेव। कहते हैं, भयणीय विधत विधम्मिच्यन्तिये एयत्थ भावनायतः, जिण कप्पिदो न मूढ़ो, खवओवी न मुज्झई तदेव। यहाँ कहा है भयणीय, भयणी का अर्थ है भगनी, भगनी है ना बहन, भयणी कहते ना, भयणी इन्हें महाराष्ट्र तक भी जाओगे तो बहनी कहेंगे, बहनी बहन। बहन कैसी बहन? विधम्मिच्यन्तिये, विधर्म का पालन करती हुई बहन के द्वारा एकत्व भावना से, जैसे जिन कप्पिदो, जिन कल्पित मुनि महाराज ना मूढ़ो, मूढ़ित नहीं होते हैं। उस दिन आपको जिन कल्पित की कथा सुनाई थी ना, जो मुनि महाराज डाकुओं के यहाँ फंस गए थे, उनका नाम नागदत्त था, उनका नाम नागदत्त था। भगवती आराधना में ऐसी बहुत सारी कथाओं के संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे जिन कल्पित नाम आ गया ना, तो टीकाकार ने जिन कल्पित मुनि के नाम से कि अपनी बहन के, विधर्मी बहन के द्वारा भी एकत्व भावना से जिन कल्पित मूढ़ित नहीं हुए, मोहित नहीं हुए। इसकी कहानी है नागदत्त मुनि महाराज की पूरी। ये संकेत रूप में भगवती आराधना में बहुत सारी कहानियां कही गई, जिनका संकलन करके, जिनको अलग से लिख करके कई ग्रंथ रचे गए, जैसे आराधना कथा प्रबंध, आराधना कथा कोश, वर्धमान क्या कहते हैं, वड्ढाराधना कन्नड़ में लिखी हुई है, कैकोसु अपभ्रंश में लिखी हुई है। ऐसे कई ग्रंथ इस भगवती आराधना की कथाओं पर लिखे हुए। तो यहाँ पर जिन कल्पित मुनि महाराज नागदत्त इस प्रकार से परिवार के मिलने पर भी मोहित नहीं हुए, विधर्मी बहन के द्वारा भी मोहित को प्रमोह को प्राप्त नहीं हुए, इससे एकत्व भावना से। उसी प्रकार से तदेव, उसी प्रकार से छपका, खवो है ना, छपका, छपक पाको वा हो जाता है पोवा सूत्र से। उसी प्रकार से छपक भी न मुज्झति, मोह को प्राप्त नहीं होता है। जैसे जिन कल्पित मुनि महाराज अपनी बहन और माता के मिल जाने पर भी एकत्व भावना के द्वारा मोह को प्राप्त नहीं हुए और जिन कल्पित मुनि कहलाए, उसी प्रकार से जो संलेखना में रत जो छपक है वह भी मोह को प्राप्त नहीं होता है, इससे एकत्व भावना से। कसिना परिसह चमू, कसिना परिसह चमू, अब बुट्ठई जैवी शोभ संगावी, अब बुट्ठई जैवी शोभ संगावी, दुद्धर पह कर देगा, दुद्धर पह कर देगा, भय जरणी अपसत ताणम, भय जरणी अपसत ताणम। कसिना परिसह चमू, अब बुट्ठई जैवी शोभ संगामी, दुद्धर पह कर देगा, भय जरणी अपसत ताणम। कहते हैं
अल्प सत्व वाले। कौन? अल्प सत्व वाले। सत्व का अर्थ यहाँ पर शक्ति है। अल्प शक्ति वालों के दुर्धर पथकर वेगा, दुर्धर पथकर वेगा, दुखदाई मार्ग भय। दुखदाई जो मार्ग है वह मार्ग भय को उत्पन्न करता है। या सीधी सिंपल सी बात समझ लो, कमजोर दिल वाले जो भयंकर मार्ग होते हैं वहां जाएंगे तो डर उत्पन्न होगा, डर उत्पन्न होगा। जंगल में पहुंच गए और सन्नाटा छा गया तो कमजोर दिल वाले क्या करेंगे? डरने लग जाएंगे, क्या हो गया, हम भटक गए, यहाँ हो गए, वहां हो गए, ऐसा करते हैं ना। तो कहते हैं दुर्धर पथ कर वेगा, दुर्धर ने कठिन मार्ग में आए हुए, कठिन मार्ग में जो दुख हैं उनसे अल्प सत्वानाम भयजनी, अल्प शक्ति वालियों के भय को जननी होती है। अल्प शक्ति वालों के लिए भय को उत्पन्न करने वाली होती है। कौन सी उत्पन्न करने वाली होती है? कसिना, कसिना परिसह चमू। कसिना का अर्थ यहाँ पर है संपूर्ण। कृत्व शब्द बनता है संस्कृत में, उसका कसिन शब्द बनता है प्राकृत में। कृत्व का अर्थ होता है संपूर्ण, चमू का अर्थ होता है समूह, सेना। सेना कहते हैं कि संपूर्ण परिसह रूपी सेना अभुड्डई जैव सोभ संगामी, यद्यपि यदि संपूर्ण परिसह रूपी सेना अभुट्ठानी सामने उपस्थित हो जाती है, सामने उपस्थित हो जाती है तो सो उपसर्गानी, उपसर्गानी सो, तो वह है उपसर्ग होने पर। मैंने जब उपसर्ग होता है मुनि महाराज पर तो संपूर्ण परिसर सामने होते हैं, भूख भी लगती है, प्यास भी होता है और थकान भी हो रही है। इन 22 परिसर जितने भी हैं, क्षुत पिपासा जरा जितनी भी हैं, बुढ़ापा इत्यादि सब जितने भी परिसर हैं, क्षुधा, भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, जितने 22 परिसर हैं वो सारे परिसर उपसर्ग में उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे वो उपस्थित होने पर कहते हैं कि मुनि महाराज यदि अल्प शक्ति वाले होंगे तो भय उत्पन्न होगा, और अल्प शक्ति वाले नहीं होंगे, अंदर से पूर्ण बोल्ड होंगे, अंदर से शक्तिशाली होंगे, तो यह परिसर उनको, यह उपसर्ग उनको भय उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो कसिना दुखदाई मार्ग को दुखदाई करने वाले वेग से युक्त अल्प शक्ति वालों के लिए क्षुधा, तृषा इत्यादि परिसह रूपी सेना दुख उत्पन्न करती है। अब यहाँ पर अब धृति बल अधिकार आ रहा है। जो पांचवा अपन ने बताया था ना धृति बल, जो असंक्लेश भावना के 5 वेद बताए थे, तपो भावना, शुद्ध भावना, सत्व भावना और एकत्व भावना, और लास्ट भावना बताई थी धृति बल भावना। धृति का अर्थ होता है धैर्य। धृति का अर्थ क्या होता है? धैर्य। जब कभी मुसीबत आए तो व्याकुल नहीं होना चाहिए, धैर्य धारण करना चाहिए। क्या पता कि कुछ और किसी ने कहा हो और कुछ और सुना हो। जब अपन को कोई गुस्सा आता है ना, सबसे पहले धैर्य चला जाता है। जब किसी गुस्सा उत्पन्न होता है तो उसका धैर्य खत्म हो जाता है और वह अचानक गुस्से में आपे से बाहर होकर कुछ ऐसा अनहोनी कर बैठता है जिसके लिए उसको जिंदगी भर पछताना रहता है। यदि वह सोचे कि साहब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा, हमने तो सीधा सुना कि इसने मुझे ऐसा कहा तो तुमको भी मैं ऐसा कह देता, मगर उसने मुझे ऐसा कहा तो क्यों कहा। जब तक इस क्यों का आंसर आपको ना मिले तब तक आप किसी और को कुछ ना कहें। क्यों का आंसर जब तक मिलेगा तब तक गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बाद में पता चलेगा कि ये तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। सामने वाले से पूछ सकते हो, भाई साहब क्यों कह रहे हो, किसी ने कुछ कहा, मैंने आपसे कुछ नहीं कहा, आपको किसी ने कहा तो बात क्लियर करो।
बात क्लियर करने पर अपन क्या करते हैं, यदि किसी से दुश्मनी हो जाती है तो हम गांठ बांध लेते हैं और उससे बोलना बंद कर देते हैं। सबसे पहला मूर्ख व्यक्तियों का काम होता है कि सामने वाला अपन से शत्रुता करे तो अपन शत्रुता उससे निभा लेते हैं, साहब ठीक है हम आपसे नहीं बोलेंगे। और जब बोलेंगे नहीं तो गांठ खुलेगी कैसे? जब आमने सामने बैठोगे नहीं और अपने एक दूसरे के बैर का कारण नहीं बताओगे तब तक सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? बिना बोले तो सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं। और हम सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, बोलना बंद करते हैं। बोलना बंद करते साथ ही हमारी शत्रुता कई गुना बढ़ जाती है। जिन्हें बोलना बंद हो गया, शत्रुता कई गुना बढ़ गई। अब हम सबसे पहले बोलना चालू करें कि साहब आपने मुझे गाली दी, कोई बात, यदि गाली का सही रीजन हुआ तो मैं भी दे दूंगा, और गाली का सही रीजन नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। सबसे पहले उससे रीजन पूछो कि साहब क्या रीजन है, कि लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। लड़ाई झगड़े का कारण समझ में आ जाए तो शायद सामने वाला वो भी माफी मांग ले कि साहब मैं गलत था, मैंने ऐसा कहा, मैंने गलत कहा, तो वही लड़ाई खत्म हो सकती है। मगर हम दूसरी बात क्या करते हैं, पहली बात तो करते हैं कि सामने वाले से बोलना बंद कर देते हैं, और दूसरा काम क्या करते हैं कि जो उसने गलती की है एक बार उसको जीवन भर दोहराते रहते हैं। जो भी व्यक्ति मिला हमने उससे फिर वही बात बताई, तीसरा मिला उससे फिर वही बात बताई, चौथा मिला फिर वही बात बताई, पांचवा व्यक्ति मिला फिर वही बात बताई। बात तो एक ही बार हुई थी ना, परंतु आप 5 बार बोल चुके, 6 बार बोल चुके। उसने एक बार गाली दी और हम उस गाली को साक्ष्य रख करके सामने वाले को 5 बार सुना चुके कि सामने वाले ने वो गाली दी। उसने एक बार मुंह खराब किया था और हम 5 बार मुंह खराब कर चुके। तो हम क्या करते हैं, पहला बोलना बंद करते हैं, और दूसरा उसकी गलती को, अपनी गलती को एक रामायण बना लेते हैं, एक गाथा बना लेते हैं, एक कहानी बना लेते हैं, और उस कहानी को मरते दम तक याद रखते हैं। वसीयत याद हो या ना हो, अपने बेटों का नाम भूल जाओ, परंतु वो कहानी याद रहे कि मेरे सामने, मेरे साथ सामने वाले ने वो काम किया था, वो काम किया था। ये शत्रुता रखने के बहुत अजीब तरीके हैं, और इन सबको तोड़ने का एक ही कारण है, धैर्य रखो। धैर्य धारण करने से बहुत सारी समस्याओं का हल प्राप्त होता है, और उन समस्याओं के हल में सबसे पहले तुम बोलना चालू करो। किसी से बैर नहीं रखो, बोलना चालू करो। बोलना चालू करोगे तो पता नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो बैठ के बात होगी होगी। अब यहाँ कह रहे हैं धृति बल, धीति धनित बद्ध कच्छो, धीति धनित बद्ध कच्छो, जो धेई, जो धेई अणाइलो, अणाइलो तमच्चाई, अणाइलो तमच्चाई। धृति भावनाए सूरो, धृति धृति भावनाए सूरो, संपूर्ण महोरहो, संपूर्ण मनोरहो, संपूर्ण मनोरहो होई, संपूर्ण मनोरहो होई। धृति धनित बद्ध कच्छो, जो धेई अणाइलो तमच्चाई। धृति भावनाए सूरो, संपूर्ण मनोरहो होई। कहते हैं संपूर्ण मनोरथ वाला होता है कौन? सूर। जो सूरवीर होता है, जो धृति भावना से, सूरवीर भी संपूर्ण मनोरथों वाला हो जाता है। कहां पर? जो धेई, युद्ध में, युद्ध करता हुआ, युद्ध करता है कैसे? धैर्य के साथ, दृढ़ता पूर्वक कमर को बांधने वाला, दृढ़ता पूर्वक कमर को बांधने वाला जो योद्धा है, युद्ध करता है। यदि वह योद्धा, कोई भी काम अपन करते हैं आकुलता में करेंगे तो क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। योद्धा होता है,
सामने वाली सेना वाले गालियां देते हैं तो भी वह अपनी कुशलता से लड़ता है। ऐसा नहीं कि उनकी गालियों में आकर के बह जाए, सारी सेना तो पीछे और अकेले लड़ने पहुंच जाए, मारा जाएगा। वो कहता कितनी गाली दे लो, परंतु मैं अपनी सेना के साथ ही लड़ने आऊंगा, अकेले लड़ूंगा तो तुम सब मार डालोगे मुझे। तो कहते हैं धृति बल, धृति धनित बद्ध कच्छो, कहते हैं धैर्य से जिसने कमर बांध रखी है, धैर्य से जिसने कमर बांध रखी है, ऐसा योद्धा, ऐसा योद्धा युद्ध करता है अनाकुलता, आकुलता से रहित, अनाकुलो आकुलता से रहित, तमच्चाई ताम ने उसको, अणच्चाई ने अत्यंत, अत्यंत कुशलता पूर्वक धृति बल के, जिसने धृति ने धैर्य से जिसने कमर बांध रखी है, ऐसा योद्धा अत्यंत कुशलता से आकुलता से रहित युद्ध करता है और धृति भावनाए, उस धृति यानी धैर्य की भावना से संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है, संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है, युद्ध जीत जाता है। धैर्य से युद्ध नहीं लड़ता तो नहीं जीतता। राजा महाराजे भी देखते हैं सब युद्ध हारने वाले हैं, भाग खड़े होते हैं, क्यों? आज जिंदा रहे तो कल फिर लड़ने आ जाएंगे, और जो ऐसा नहीं कर पाते हैं वो मारे जाते हैं। तो यहाँ पर कहा कि धृति यानी धैर्य रूपी भावना से जैसे योद्धा युद्ध में युद्ध लड़ता है, आकुलता से रहित युद्ध लड़ता है और संपूर्ण मनोरथों को जीतता है, उसी प्रकार से एयाय भावनाए, एयाय भावनाए चिरकालम ही विहरेज्य शुद्धाए, विहरेज्य शुद्धाए काऊण अत्तशुद्धिम, काऊण अत्तशुद्धिम दंसन नाणे चरित्तेया, दंसन नाणे चरित्तेया। ए आए भावनाए, ए आए भावनाए चिरकालम ही विहरेज्य शुद्धाए, चिरकालम ही विहरेज्य शुद्धाए काऊण अत्तशुद्धिम, काऊण अत्तशुद्धिम दंसर्णाणि चरित्तेया, दंसर्णाणि चरित्तेया। कहते हैं ए आए भावनाएं, ए आए ने ऊपर कही गई इन 5 भावनाओं के द्वारा, इन 5 भावनाओं के द्वारा चिरकालम, चिरकाल यानी बहुत काल तक, शुद्धता से, शुद्धाए शुद्धता से, बहरेज्य, बहरेज्य विहार करता है, विहार करना चाहिए क्या करके? आत्मशुद्धिम काऊण, आत्मशुद्धि को करके, कृत्वा प्रत्यय लगा है पूर्ण गुण करके अर्थ में, काऊण करके, करके क्या करके? आत्मशुद्धि को करके। किसके द्वारा आत्मशुद्धि को करके? दर्शन और ज्ञान और चरित्र में, दर्शन ज्ञान चरित्र में विहार करता हुआ, शुद्धता के साथ दर्शन ज्ञान और चरित्र में विहार करता हुआ आत्मशुद्धि को करके चिरकाल तक विहार करना चाहिए। इनके द्वारा, ऊपर की 5 भावनाओं के द्वारा। यदि ये 5 भावनाएं जिसके अंदर आ गई, वो समाधि लेने के बिल्कुल योग्य हो जाएगा। तो परिचय आते हैं तो क्या होता है? मन आकुल व्याकुल होता है। उपसर्ग आता है तो क्या होता है? मन आकुल व्याकुल होता है। उस समय धैर्य धारण करना चाहिए, और धैर्य धारण जिसने कर लिया उसने परिचयों को जीत लिया। देखिए मुनि महाराज हैं, हम आपको भूख लगेगी तो क्या करोगे? रसोई में जाओ खाना खा लोगे। किसी और के यहाँ जाओगे तो बहुत तेज भूख लगी होगी तो अपना होगा कोई तो मांग के खा लोगे। किसी ऐसे पराए घर में गए जहाँ मांग नहीं सकते हो, क्या करेंगे? छुपके कहीं से और जाके खाना खा लेंगे। मगर मुनि महाराज को देखो, कितना भी भूख प्यास कुछ भी हो, याचना करके भोजन नहीं करते। निकलेंगे भोजन करने के लिए, शुद्धि हुई,
विधि मिली, नवदा भक्ति हुई तो भोजन करते हैं, वरना भोजन नहीं करते। धैर्य है, उस धैर्य के बल से ही 5 उपवास 7 उपवास कर लेते हैं। और धैर्य खत्म तो कोई उपवास नहीं कर पाएगा। जैसे एक जैन हरिवंश पुराण में कथा आती है कि कंस को जानते होंगे आप। कंस श्री कृष्ण का मामा कंस थे। कंस के पूर्व जन्म की कथा आती है कि कंस के पूर्व जन्म में कंस मासोपवासी मुनि महाराज थे। क्या? मासोपवासी मुनि महाराज थे। और वह प्रत्येक माह भोजन करने के लिए निकलते थे। तो जो उग्रसेन था उसने सोचा कि इन मुनि महाराज को मुझे ही भोजन कराना है, इसलिए वो पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा देता था कि कोई भी चौका नहीं लगाएगा, केवल राज परिवार में ही चौका लगेगा। क्योंकि उसको डर था कि दूसरा व्यक्ति कोई और चौका लगा लिया तो महाराज राज परिवार में आएंगे नहीं और मैं आहार नहीं दे पाऊंगा। इसलिए वो पूरे नगर में डिंडोरा पिटवाता था कि कोई मुनि महाराज को आहार नहीं देगा, मैं दूंगा। मुनि महाराज आए जैसे ही महल में आग लग गई। तो उग्रसेन महल की आग देखने चला गया कि क्या कहीं छठी तो नहीं होगी, और आहार की बेला निकल गई। अब दूसरी बार फिर महीने भर बाद फिर मुनि महाराज उठे, और उठे तो फिर उस उग्रसेन ने कह दिया कि कोई चौका नहीं लगाएगा, मेरे यहाँ आहार होंगे। दूसरी बार शत्रु ने आक्रमण कर दिया। उग्रसेन फिर शत्रु से युद्ध करने चले गए, फिर आहार नहीं हुआ। तीसरी बार फिर उग्रसेन ने ऐसे ही कहा, जब कोई आहार चौका नहीं लगाएगा। और फिर तीसरी बार फिर कोई दूसरी आपत्ति आ गई, वहां चला गया। महाराज 3 महीने से भूखे हैं। उनको एक आशा थी कि अगले महीने, इस बार नहीं तो अगले महीने। परंतु जैसे ही नगर के किसी व्यक्ति ने कहा कि ये राजा बड़ा दुष्ट है, ये ना स्वयं आहार देता है और ना देने देता है, वैसे ही मुनि महाराज के मन में आया, इतना दुष्ट है, इन्हें अगले महीने भी आहार नहीं मिलेगा। इस नगर में इतना दुष्ट राजा है। और पत्थर से ठोकर लगी, मुनि महाराज जमीन में गिरे और मरणासन्न अवस्था को प्राप्त हुई। और निदान बांधा कि यदि मैं मेरे पुण्य का कोई फल हो तो मैं इस राजा के यहाँ बेटा बनूं, और जो प्रताड़ना मुझे दे रहा है मैं भी उसको ऐसी प्रताड़ना दूं। अब मुनि महाराज मरण को प्राप्त हो गए। क्या केवल धैर्य खोया था? केवल धैर्य खोया था उनका? धैर्य नहीं खोते तो न क्रोध आता न वैर होता। आखिर कंस बने और उसने भी जीवन भर ऐसा कारागार बनवाया जहां भूखे प्यासे मरवाया उसको उग्रसेन। तो ये क्या है? धैर्य बहुत जरूरी है। परिचय आने पर धैर्य एक ऐसा साधन है जिससे परिचय को सहन किया जा सकता है। तो ये धैर्य धृति भावना है। तो ये 5 भावनाएं जो मुनि महाराज संलेखना के समय भाते हैं, वो दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र में शुद्धता पूर्वक आत्मशुद्धि करते हुए विहार करते। यहां पर अपना ये अधिकार समाप्त हो गया। ये अधिकार यहां पर समाप्त हो गया। अब कल से अपन पढ़ेंगे संलेखना अधिकार। अभी तक तो संलेखना की तैयारी कर रहे थे। अब संलेखना अधिकार कल से चालू होगा कि किस प्रकार की संलेखना होती है और संलेखना में करते क्या है। क्या भोजन पानी अकेला ही छोड़ा जाता है, और भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो संलेखना में त्याग की जाती है। इन सब के बारे में अपन अब कल देखेंगे। कल अपन ने 5 क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखा था
असंक्लेश भावना कितनी होती है? असंक्लेश भावना 5 होती हैं जो अपन ने आज देखी। तपो भावना, शुद्ध भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और 5वीं धृति बल भावना। ये 5 प्रकार की होती है। दूसरा क्वेश्चन था त्रियंचों के कितने गुण स्थान हो सकते हैं? त्रियंचों के 1 से लेके 5 गुण स्थान होते हैं। गुण स्थान की 1 मिनट में आपको चर्चा बता देता हूँ। गुण स्थान क्या कहलाते हैं? गुण स्थान का अर्थ होता है आत्मा की विशुद्धि। ये 14 होते हैं, पहले से लेकर के 14 गुण स्थान तक होते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्यात्व है, दूसरा है सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अग्र सम्यक दृष्टि, 5वां है देश विरत। तो पहले से लेके चौथे गुण स्थान तक देवताओं का गुण स्थान होता है। देवता लोग संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए उनको 5वां गुण स्थान प्राप्त नहीं होता। 1 से लेके चौथा गुण स्थान तक नारकियों को भी प्राप्त होता है। तिर्यंचों को 1 से 5वां गुण स्थान है, वो मुनि नहीं बन सकते, परंतु एक देश संयम धारण कर सकते हैं। जैसे कल अपन ने लोमड़ी का उदाहरण देखा, 1 से लेके 5 गुण स्थान तिर्यंचों के होते हैं। मनुष्यों के 1 से लेके 14 गुण स्थान होते हैं। 14वें गुण स्थान में 13वें गुण स्थान में अरिहंत केवली होते हैं जो समूह में बैठते हैं। और चौथा 14वां अयोग केवली गुण स्थान होता है, उसमें वो योग निरोध करके और 4 अघात्य कर्मों का नाश करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इससे पूर्व 6ठे गुण स्थान तक मुनि महाराज होते हैं। 7वें से लेकर के 12वें गुण स्थान में मुनि महाराज ही हैं, पर ध्यान अवस्था में बैठ के कर्मों का नाश करते हैं। वो ऐसी अवस्था को धीरे धीरे ध्यान के द्वारा कर्म नष्ट होते हैं, तो विशुद्धि परिणाम ऊपर बढ़ते जाते हैं। विशुद्धि परिणाम कसायों की मंदता से या कसायों के नाश से बढ़ता है। जो कम से कम कसाय करता है उसकी विशुद्धि अधिक बढ़ती है। वह कसाय अंतरंग से जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर तो मुस्कुरा दिया और अंदर तो मारने के भाव, ऐसे भाव नहीं। अंतरंग से भी कसाय नाश होनी चाहिए या न्यून होनी चाहिए, तब जाकर के उसकी विशुद्धि बढ़ती है। हम आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो ध्यान लगता नहीं। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि संसार के बहुत सारे प्रपंच या कहें लाभ हानि, शत्रुता मित्रता, इन चीजों को हम छोड़ नहीं पाते, इसलिए ध्यान लग नहीं पाता। अगला क्वेश्चन था शुद्ध भावना से क्या होता है? तो अपन ने देखा था कल कि शुद्ध भावना से संयम, ज्ञान, तप, संयम, ज्ञान, तप और दर्शन, इनमें व्यक्ति लगता है। किससे? शुद्ध भावना से। ज्ञान, दर्शन, तप, संयम में परिणति होती है। चौथा था सुख से पाला हुआ घोड़ा कहाँ काम नहीं आता? सुख से पाला हुआ घोड़ा युद्ध क्षेत्र में काम नहीं आता। 5वां था विषय सुख से मोहित जीव क्या सहन नहीं कर सकता? विषय सुख से मोहित हुआ जीव परिसह सहन नहीं कर सकता। विषय सुख से मोहित हुआ जीव परिसह सहन नहीं कर सकता। इस प्रकार से अपन ने ये 5 क्वेश्चन कल के देखे। अब 5 क्वेश्चन आज की ओर आएंगे। कल के लिए खेद है कि वीडियो किसी कारणवश से डिस्टरबेंस हो गया। यहाँ से तो हमने पूरा लोड करके डाला था, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम बीच बीच में कभी कभार आ जाती है, तो पूरा वीडियो अपलोड नहीं हो पाया होगा। और दिखा तो रहा है 1 घंटे 5 मिनट, परंतु 14 मिनट ही चल पा रहा है। तो देखें आज क्या होता है। उस वीडियो को भी देखेंगे कल के, और आज का वीडियो भी डालेंगे। तो कल अपन फिर से संलेखना भावना पढ़ने के लिए, कि अब संलेखना चालू होगी, तो संलेखना भाव 4-5 दिन में अपन कुछ संलेखना के बारे में जानेंगे कि संलेखना क्या और कैसी होती है। इसी के साथ सभी लोग हाथ जोड़ लें, जिनवाणी स्तुति करें। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम डो। हे जिनवाणी भारती तू है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। नौवा नौ का
गुरुद्वासा निर्वाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र। नमो जनानम। शुभ रात्रि।